ज़्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे कि वो जो ईयरिंग जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है कि कमला हैरिस ने क्या डिबेट को चीट किया, क्या वो जो ईयरिंग उन्होंने उनके कान में नज़र आ रहा था वो एक तरीके का ईयरबड है, एक ईयरपीस है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और उसमें वो बाहर से कनेक्टेड थी। ये तो आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, ज़रा बताइए। प्रणय, लेकिन इस पर पूरी रिसर्च आपने भी की है वैसे, लेकिन जो कमला हैरिस का ये जो ईयरिंग है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का ईयरबड है, एक कंपनी का, नोवा कंपनी का ईयरबड इसे बताया जा रहा है। ये चूंकि यही कंपनी इस तरीके की ईयरबड बनाती है जो ठीक ईयरिंग्स के जैसा नजर आता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस डिबेट को चीट किया है। कमला हैरिस ने ये ईयरिंग्स पहने हैं, ये ईयरिंग्स नहीं है दरअसल, वो ये ईयरबड है। लेकिन ये सोशल मीडिया की बातें हैं प्रणय, तो इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बावजूद मैं इसे ये कहना जी हाँ, चुनाव के अंदर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं पल्लवी, और ये भी एक नई किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है क्योंकि लोगों ने उस तरीके के जो ईयरबड्स हैं, उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनसे कंपेयर करके। लेकिन अगर आप कमला हैरिस की पुरानी तस्वीरें देखें, कमला हैरिस पर्ल्स पहनने की काफ़ी शौकीन हैं और हमेशा आपको उनकी जो ज्वेलरी और एक्सेसरी है उसके अंदर आपको पर्ल्स मिल जाएंगे। वो कान के अंदर जो है वो मोती पहनती हैं या गले मोतियों की माला अलग अलग स्टाइल के अंदर वो पहनती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन अभी तक कमला हैरिस की तरफ से किसी तरीके का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि एक सोशल मीडिया की चर्चा को वो अपने किसी स्पष्टीकरण से बहुत ज़्यादा तूल देते हुए नज़र आना चाहेंगी इसके अंदर। लेकिन क्या वाकई में वो ईयरबड था, क्या कोई बाहर से कनेक्टिविटी थी, ये सवाल अभी तो फिलहाल ट्रंप के खेमे की तरफ से भी नहीं उठाया गया है ऑफिशियली तो। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चर्चा चल रही हैं, लोगों ने फोटो कंपैरिजन्स डाले हैं कि वो जो नोवा H1 का जो ईयरबड है वो चूंकि एक वैसा ही दिख रहा है जैसा कि कमला हैरिस ने अपने कान में वो ईयरिंग पहन रखा है, इसलिए लोग फोटो कंपैरिजन्स कर रहे हैं। लेकिन तमाम बातें सोशल मीडिया पर इस समय चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कमला हैरिस बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, इतने समय से हैं और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेंगी, ऐसी कोई भी चीज़। और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रही थी, वो कैलिफोर्निया में स्टेट अटर्नी रही हैं, किसी बहस में, किसी भाषण में आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो आज की बहस में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से खुद आगे जाके उन्होंने हाथ मिलाया और बाकायदा 4 कदम आगे वो बढ़ती हैं, वो हाथ मिलाती हैं, उसके बाद वो पोडियम पे आती हैं और उसके बाद उन्होंने अपना जो वो समय जिस समय वो कैमरे पे थी, जब उनका माइक ऑफ था, आप अगर देखिए इस पूरी बॉडी लैंग्वेज को कमला हैरिस की, तो उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन का भी बहुत कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी से कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होगी ये जो उनके कान के झुमकों को लेकर या उनके कान के ईयरिंग को लेकर जो इस समय झंझट या सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणय, और इसको लेकर दरअसल हमने भी बहुत जांच की, बहुत पुरानी तस्वीरें देखी मैंने और प्रणय ने। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, पुरानी तस्वीरों में भी कमला हैरिस पर्ल की शौकीन रही हैं, वो पर्ल ज्वेलरीज पहनती रही हैं। तो अभी जो सोशल मीडिया पर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई भले ही ना के बराबर हो, लेकिन इस वक्त एक खबर जरूर चल रही है और ये चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे क्या होता है, अमेरिका चुनाव जीतने के बाद ट्रंप क्या करते हैं या अगर हैरिस जीतती हैं तो वो क्या करती हैं, लेकिन अभी भी सबकी नजर बस इसी बात पर टिकी है, इसी चीज पर टिकी है कि क्या होगा रूस यूक्रेन वॉर का, क्या होगा इसराइल हमास। इससे पहले कि आप डिबेट क्लोज करें, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं कि एक तरफ देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है, लेकिन ऐसे में ही रूस इस समय अब तक की अपनी सबसे बड़ी जो नेवल एक्सरसाइज है वो कर रहा है। ओशन 2024 इसका नाम दिया गया है और रूसी सेना के नौसैनिक बेड़े के जो 5 फ्लीट हैं वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये अभी तक इस रूस की सबसे बड़ी नौसैनिक उसका सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। और ये नौसैनिक अभ्यास और इसकी टाइमिंग ऐसे ही नहीं है, ये बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जो इस समय चल रहा है। और ऐसे में जबकि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, रूस जो है ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी अगले महीने वहां पर जाना है। तो ऐसे में रूस की कोशिश है, आप देखिए इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू होने के बाद से रूस की बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा बदलाव आया है, राष्ट्रपति पुतिन की बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा बदलाव आया है और अब वो दुनिया के अलग अलग देशों में न केवल जा रहे हैं, वहां यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में वो मंगोलिया गए थे, इसके पहले वो वियतनाम भी गए थे, इसके अलावा वो सऊदी अरब भी जा चुके हैं, वो यूएई भी जा चुके हैं। और ये जो एक नया आउटरीच है व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज का, जो एक नया कॉन्फिडेंस है, उन्हें ये पता है कि अंततोगत्वा अमेरिका को भी बातचीत की मेज पर आना होगा या यूक्रेन को भी आना होगा। और वो तब तक, ये कई एक्सपर्ट से भी हमने जब इस बारे में सवाल किया पल्लवी, तो उनका कहना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव काफी डिसाइसिव होगा, यानी जनवरी 2025 के अंदर व्हाइट हाउस में जो नेता आएगा उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इन लड़ाई पर ब्रेक कब और कैसे लगवाया जाए। जी
जो भी जिसको भी वोट मिलेगा, जो भी जीतेगा, उससे तो मुझे लगता है कि यही उम्मीद होगी कि ये जो वॉर चल रहे हैं वो कम से कम रुक जाएं, ठहर जाएं और थम जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, लिख कर भेजना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।